कि हमारे नौजवान जो हैं वो क्यों डिप्रेशन की तरफ, परेशानियों की तरफ, मायूसी की तरफ जा रहे हैं। तो जब कोई बंदा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा वो मायूसी का शिकार हो। माशाल्लाह आप का इतना मशहूर और इतना अहम इदारा है क्वेटा का, वो भी एजुकेटेड नौजवानों के साथ आपको जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल डायरेक्ट है। तो एजुकेटेड बंदा होता है उसके अंदर तवक्कल बदकिस्मती से थोड़ा कम होता है बजाय उसके कि जो अनएजुकेटेड था। अदनान साहब, माशाल्लाह आप का इतना मशहूर और इतना अहम इदारा है क्वेटा का, और यहाँ पे आपके पास जो जवान है और वो भी माशाल्लाह एजुकेटेड, पिछले मोर देन 1 डिकेड से आपकी माशाल्लाह वो सर्विसेज हैं, आपके पास आते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज आप उनको करवाते हैं और आप उनकी वैसे भी काउंसलिंग करते हैं। तो चूँकि नौजवानों के साथ और वो भी एजुकेटेड नौजवानों के साथ आपको जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल डायरेक्ट है, और वो सिर्फ चंद महीने या चंद दिनों पे मोहित नहीं बल्कि एक बहुत बड़े लंबे जो अरसा है उस पे ये मोहित है। आप जब नौजवानों की काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ काउंसलर, आपको मसलन इसकी वजूहात क्या नज़र आती हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो क्यों डिप्रेशन की तरफ, परेशानियों की तरफ, मायूसी की तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया था अरमान साहब। बहुत ही बड़ा मसला है आपको पता है। और ऑफ कोर्स जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी भी मुल्क या खत्ते के अंदर कहीं पे कोई ना कोई जो है मसाइल होते हैं जैसे सोशल इश्यूज के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के या किसी भी तरह, तो उसका इम्पैक्ट सारी सोसाइटी पे पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे नौजवान जो आते हैं, ये हमारा जिनके साथ इंटरेक्शन होता है, इवन जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हमारे बहुत मोहतरम रिसोर्स पर्सन्स, उनके साथ भी हम जब डिस्कशन करते हैं वो हमेशा से हमें ये पूछते हैं क्वेश्चंस कि सर आप बताएं कि इसको कैसे टैकल किया जाए। मैं पर्सनली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। जो एजुकेटेड बंदा होता है उसके अंदर तवक्कल बदकिस्मती से थोड़ा कम होता है बजाय उसके कि जो अनएजुकेटेड था। आपने देखा होगा हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे, जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें जो तवक्कल का मादा था वो ज्यादा था। और अभी ग्लोबलाइजेशन के चेंजेस की वजह से अब लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो गए। हर चीज को वो समझते हैं कॉज एंड इफेक्ट है, लेकिन वो जो तवक्कल का था, जहाँ पे एलिमेंट था, वो खत्म होता जा रहा है सोसाइटी से। एक तो इसकी ये वजह है सबसे बड़ा मसला। और दूसरा, हमारा नौजवान जो है वो मायूस इस वजह से हो रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई अपनी जगह और मसाइल अपनी जगह, वो एक बंदे के साथ ही है, वो सबके साथ है, लेकिन वो कंफर्ट जोन से अता रमान साहब बाहर नहीं निकल पा रहा। अभी हमारे यहाँ ये होता है कि लोग अपने उसी खौल में रहते हैं जो कंफर्ट जोन है, और उससे वो बाहर नहीं निकलते। तो जब कोई बंदा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा वो मायूसी का शिकार होगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब कंफर्ट जोन कैसे टूटेगा कि जो जिस माहौल में रह रहा है, उसी माहौल, उसी इलाके, उसी खित्ते में, उसी महंगाई में, उसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में रहते हुए वो ये सोचे कि मैं किस तरीके से अपने हालात को ठीक कर सकता हूँ। अच्छा, और मजे की बात यह है कि इंसान, कुरान की आयत भी है, आपके इल्म में है कि इंसान जिस चीज की कोशिश करता है उसे वही अता की जाती है। तो ये आप अंदाजा करें कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम, हमारा नौजवान जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा, और जो कोशिश नहीं कर रहा तो उसमें जो है उसके लिए मायूसी बढ़ती जा रही है। फिर इसका ओवरऑल लाइफ स्टाइल भी, अब आप ये देख लें, आज नौजवानों ने क्या कर लिया है, वो रात को देर तक जागते हैं और सुबह सोते हैं, जबकि तहकीक के मुताबिक रात 10 बजे से लेके जो है वो रात 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक, यानी रात के ही 4 बजे तक जो सुबह सादिक से पहले है, ये प्राइम टाइम है सोने का। इसमें रिकवरी होती है बॉडी की। अब वो जब इस टाइम पे जाग रहा है और फिर वो सारा दिन भी बेशक सो जाए, अब वो उसमें नहीं वो कर पा रहा, तो उसकी जो है, उसकी जो मेंटल ग्रूमिंग है, जो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, उस पर इफेक्ट करती है, और इस वजह से वो मायूस होता है। अब ये मैंने बायोलॉजिकल भी आपको बता दिया और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। फिर इसमें एक और बड़ा एक मसला हमारे पास ये है कि हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद नहीं करते। हदीस कुदसी है, फरमाया कि बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूँ। हम आज हमारा गुमान अल्लाह से बना ही नहीं है। आप खुद देख लें, जब बंदा सो के उठता है तो वो सबसे पहले अपनी गाड़ी, अपने पैसे, अपनी काबिलियत, इस पर उसको ज्यादा भरोसा होता है, अल्लाह की जात पे सो कम होता है। तो अतरमान साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बड़े थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो ज्यादा तवक्कल वाले थे। इस वजह से उनकी जिंदगी में मायूसी कम थी, और हम कम तवक्कल वाले हैं, इस वजह से हमारी जिंदगी में मायूसी ज्यादा है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को। अगर हम तवक्कल करना शुरू करें और उसके मुताबिक हम मेहनत भी करें
और अपने आप को कंफर्ट जोन से, सुस्ती से बाहर निकालें, तो हालात जैसे भी हो, महंगाई हो, पेट्रोल 350 300 का नहीं, पेट्रोल 1000 रुपए का भी हो, लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं ऑफ कोर्स वो अपना अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देकर वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अब ये मामला तो हम दूर नहीं कर सकते। आप जानते हैं, लाज़ी बात है, ये जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी हैं, वो अपना-अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन ये हल्के अहबाब जो इख्तियार रखते हैं, ये उनका काम है। ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट का काम है, स्टेट का काम है कि वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सोचे। अगर वो नहीं कर पा रहे, तो इसका क्या मतलब है कि बंदा जीना छोड़ दे? तो मायूसी जो है वो कुफ़र तक लेकर जाती है। और फाका आना, ये चीज़ें आनी, और मज़े की बात, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जितने बड़े लोग हैं, आप पूरी हिस्ट्री उठा लें दुनिया की, जितने भी लोग बड़े बने हैं, वो टफ कंडीशन के अंदर से बड़े बने हैं, वरना तो वो बड़े होते ही नहीं है। तो बड़ा इंसान बनता है जब उस पर मुशक्कत, मुसीबत और हालात आते हैं। तो हमारे नौजवानों में और इसके अलावा जितना भी और तबका है, वो ये समझे कि ये हालात हैं और इसी हालात के अंदर वो बनेंगे। तो ये उनको मायूसी से दूर करती है। हमने एक जुमला भी लिखा हुआ है अपनी अकेडमी में, क्लास के बाहर, आप लोग जब क्लास लेने जाते हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे कि ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग इज वंडरफुल अबाउट टू हैपन। मतलब हमेशा ये सोचे कि अभी बहुत अच्छा होने वाला है कोई। ये आपको बड़ा एक ज़हनी सुकून देता है ये चीज़, कि आप ये सोच रहे हो कि आज तो मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो फिर वो अच्छा गुमान होता है, तो वो फैसला भी वैसे ही हो जाता है। आज हमारा नौजवान क्या कहता है, जब मैं इनकी काउंसलिंग करता हूँ तो मैं उनसे पूछा, क्या सर यहाँ पे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? अपॉर्चुनिटी तो बलूचिस्तान में पहले कहाँ थी इतनी? लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस पे ली, आपके नॉलेज में है, हम सब ने यहीं पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने-अपने, अल्लाह के फज़ल व करम से अपने-अपने एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हमें तवक्कल जो है अपना मज़बूत करना पड़ेगा।